हाँ बिल्कुल, देखिए मेरे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, पॉलिटिशियन, गृहिणियां और इस सभी सेक्टर की महिलाएं मौजूद हैं। उनसे मैं बात करूंगा कि वो इस बजट को किस तरह से देखती है। आप बताइए किस तरह से बजट को देख रहे हैं आप? सर, मैंने अभी पूरे बजट को एनालिसिस किया और उसमें देखा है कि अभी एमएसएमई सेक्टर को कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट बढ़ा दी गई है, जिसमें गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि 45% तक का एक्सपोर्ट आज की तारीख में एमएसएमई सेक्टर हमारा कर रहा है और इनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट भी बढ़ाई है। महिला बात उद्यमी करें आगे आए, हैंडीक्राफ्ट महिला गुड्स स्वावलंबी बने, की, तो इनकी एक्सपोर्ट की जो लिमिट है वो उन्होंने 6 मंथ से इंक्रीज करके 1 ईयर कर दी है। तो काफी ऐसी जो महिलाएं जो कि अपने घर में हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाती है, उनको उनके वर्क लाइफ और प्रोफेशनल में बैलेंस करके अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने की एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसी के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज का जो बजट था वो इतिहास का सबसे अच्छा बजट है, जिसने सबसे पहले मध्यम वर्गीय परिवार को पूरा देखा है। सबसे पहले तो उन्होंने 12 लाख की आय को बिल्कुल कर मुक्त कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो सारे दिन इनकम टैक्स को लेकर रखते थे या सैलरी बेस्ड जो लोग थे, उनके लिए ये एक वरदान है। और जहाँ तक बात करें तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। जहाँ तक उन्होंने आदिवासी, ग्रामीण महिलाओं, किसान महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई है, वहीं महिलाओं को क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं जिसमें 30,000 की लिमिट की है। और उन्होंने इस तरह से विस्तार किया है कि अगर इस बजट को देख के और इसी पे अगर फॉलो करके चलते हैं तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे भारत आत्मनिर्भर कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पारंपरिक खिलौनों को भी बढ़ावा दिया है कि मतलब हमारा देश एक खिलौने के व्यवसाय को एक उभरता हुआ नजर आए। तो इस चीज को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है। जरूरत है हमें इसे घर घर तक पहुंचाने थोड़ा की। जल्दी जल्दी बताइए क्या सोचते हैं आप? गवर्नमेंट ने जो टैक्स में बेनिफिट दिया है 12 लाख रुपीस का, इसमें काफी लोगों का कंफ्यूजन है। तो मैं आपको टेक्निकली बता दूं कि स्लैब रेट्स तो हैं। 0 to 4 लाख में 0% टैक्सेशन है, 4 to 8 लाख में 5% है और 8 to 12 लाख में 10% है। अब आप जब 12 लाख सपोज इनकम सैलरी आ रही है, उस पे आपका टैक्स बनता है 60,000। उस पे गवर्नमेंट ने रिबेट बढ़ा दिया है, 60,000 का रिबेट दे दिया है। इस कारणवश आपका जो 12 लाख तक की सैलरी इनकम है वो पूरी की पूरी छूट हो जाती है। आप क्या कहेंगे? इस बजट में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स देखे गए, स्पेशली रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी में सबसे मेजर रिफॉर्म है कि 7 टैरिफ रेट्स जो कि एग्जेम्प्ट कर दी गई है। इसके पहले वाले बजट में 7 टैरिफ रेट्स एग्जेम्प्ट कर दी गई थी और इस बजट में वापस 7 टैरिफ रेट्स एग्जेम्प्ट कर दी गई है। सेकेंड चीज़, जो पेशेंट्स हैं तो उनके लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटीज एग्जेम्प्ट कर दी गई है और 6 ड्रग्स पे कस्टम ड्यूटी की रेट रिड्यूस कर दी गई है। इसके अलावा अगर अपन ग्लोबल सी फूड मार्केट में इंडिया की पोजीशनिंग देखें, उसके लिए भी फिश पे जो ड्यूटी है वो कम कर दी गई है और श्रिम्प और फिश फीड के ऊपर ड्यूटी कम कर दी गई है। और मैं कार्तिक गुप्ता जी का एक बार रुक करता हूं। कपिल, आपका फिलहाल बीच में मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कार्तिक, आपसे समझना चाहेंगे, लोगों की जिज्ञासा बड़ी होती है, वो ये जानना चाहते हैं क्या सस्ता क्या महंगा। टैक्सेस की कटौती जहां पर हुई है उससे